दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अशरफ शाह। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम डॉक्टर अल्लामा इकबाल के बारे में बात करेंगे। अल्लामा इकबाल साहब कौन थे, उनकी वालदा ने अल्लामा इकबाल की परवरिश किस तरह से की। देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो, वो हमें इस वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर उसके बारे में हम अपना रिएक्शन देते हैं। तो आइए चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। हमें मिसाल मिलती है अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में। हम जब किताबें पढ़ते अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया? अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की। और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसाल है। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, कहते तेरे पास कुछ पैसे नहीं? उन्होंने कहा हां है, मेरी मां ने मेरे कपड़ों में सी ली है। और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफियां नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती हैं। जब तारीख पढ़ते हमें मिसाल मिलती है। तारीख पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, वो यमनी थी और उनके वालिद कुरैश थे और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है। और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतजाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उल्मा के दरमियान उनकी परवरिश होती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की।
मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। मैं और एक मिसाल दूंगा इमाम बुखारी की रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। आंख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा रोज लगातार अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती है कि मेरी बेटी की रोशनी लौटा दे। उसके बाद कई अरसों बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वालदा की दुआ सुनते और उनकी वालदा के ख्वाब में आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कि तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी गई है। और सुबह को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं। तो ये मिसाल है वालदा की, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। मैं और एक मिसाल दूंगा। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, फारूक और सोलेहा। और फारूक और सोलेहा आपस में मोहब्बत करते थे। उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फारूक जाते हैं जिहाद पर। जिहाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सोलेहा को 30,000 दिनार देते हैं। 30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपने एलिया को, और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनकी अहलिया सोलेहा को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते। 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते। 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सोलेहा से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी अहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं। लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उलमा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान, जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था। वो उससे काफी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सोलेहा से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी अहलिया पूछती है, आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उलमा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उलमा हैं। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है, सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है
یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو, اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں, 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمان بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمان آپ کا بیٹا ہے, اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے. آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈز, 15 کروڑ روپے. آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں, ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم, ڈونیشن دیں گے, رشوت دیں گے, 10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ. ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے, 2 کروڑ خرچہ کریں گے, 3 کروڑ خرچہ کریں گے. کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. اسٹیٹس. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟ گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ. ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں, لیکن بہت کم, انگلیوں پہ گن سکتے, بہت کم, لیکن ہے الحمدللہ. دوستو اس ویڈیو میں ہمیں کتنی ساری نالج ملی ہے. سلام ہے ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کو حلال کھلانے پر توجہ دیتی ہیں, تبھی تو ان کی اولاد ایک اچھا انسان بنتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ ان کی والدہ, انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ہمیشہ بیٹا سچ بولنا, کبھی جھوٹ مت بولنا, چاہے تمہاری جان چلی جائے. وہ مائیں اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں کتنی فکر مند تھیں. انہوں نے اپنی محنت کوشش سے جو ہے اپنی اولاد کو اس مقام تک پہنچایا کہ ان کی اولاد جو ہے انہوں نے ایک نام بنایا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. دنیا میں بھی جو ہے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے. تو دوستو اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ